हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। हम ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड जो है वो पढ़ रहे थे। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन जो थी ग्लोबलाइजेशन की वो हमने क्लियर की। दूसरे नंबर पे हमने जो है वो उसकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स देखी हैं, उसके पॉसिबल सोल्यूशन देखे, ठीक है। और अब जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम इसके 10 प्रिंसिपल्स हैं जहाँ से मैंने ये कंटेंट उठाया। ये आपके सामने बुक है, ग्लोबलाइजेशन इट इज दिस कंटेंट रिवाइड्स, ठीक है। जोसेफ ई स्टिग्लिट्स ने ये बुक लिखी है। अगर आपको किसी को इस बुक का लिंक चाहिए तो भी आप ईमेल के थ्रू जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये बुक मिल जाएगी, या फिर अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो भी आप जो है वो मेरे साथ ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह ये नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। सॉरी। प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन। अब प्रिंसिपल्स क्या है कि इन्होंने ना एक फ्रेमवर्क रखा ताकि हम एक इंटेंडेड जो हमारा पर्पस है, हमारा गोल है, हमने उसको किस तरह से अचीव करना है, ठीक है। और हमें जो शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं, रास्ते में जो मुश्किलें आ रही हैं भाई, उनको जहन में रखते हुए, उन शॉर्ट कमिंग्स को जहन में रखते हुए हमने अपने पर्पस तक किस तरह पहुंचना है। तो ये एक उसका एक फ्रेमवर्क था। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ग्लोबलाइजेशन शुड एम एट इम्प्रूविंग द लाइफ स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल वर्ल्ड वाइड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब मकसद क्या है? उसका मकसद ये होना चाहिए कि हमने लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को किस तरह इम्प्रूव करना है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। और ग्लोबल रूल्स आपको कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं? वेयर देयर आर क्रॉस बॉर्डर एक्सटर्नैलिटीज। क्रॉस बॉर्डर एक्सटर्नैलिटीज ये रहे। क्रॉस बॉर्डर एक्सटर्नैलिटीज अब आपके पास क्या होती है? देखो, अब एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज हैं, कंट्री वन और कंट्री टू। कंट्री वन के अंदर कुछ हुआ है और वो कंट्री टू के अंदर को इम्पैक्ट कर रहा है। ये जो है वो क्रॉस बॉर्डर एक्सटर्नैलिटीज हैं कि वो दूसरे को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंट्री ए है, उसके अंदर इशू आ गया है पोल्यूशन का, तो ये पोल्यूशन जो है वो उसके बिल्कुल जो नेबरिंग कंट्री है उसकी एयर क्वालिटी को भी इफेक्ट करेगा। दिस इज क्रॉस बॉर्डर एक्सटर्नैलिटीज, ओके। ग्लोबलाइजेशन इम्प्रूव करना है स्टैंडर्ड को, क्रॉस बॉर्डर एक्सटर्नैलिटीज में इनकी ज़रूरत होती है। जब हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तब हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लोबल एक्शन की। गवर्नेंस मैटर्स, गुड गवर्नेंस शुड बी बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स, legitimacy, transparency and accountability। अब वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की टेम्परिंग, ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हमने कंट्रोल किस तरह करना है, ठीक है। अब ये है कि बोथ ग्लोबलाइज गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी शुड बी पार्ट ऑफ द सिस्टम रेगुलेटिंग एंड टेम्परिंग, कि हमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना है, हमें सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना है ताकि हम ग्लोबलाइजेशन को टेम्पर कर सकें, कंट्रोल कर सकें। लार्ज इकोनॉमीज जो है वो स्मॉल इकोनॉमी से डिफरेंट होती हैं, ठीक है, इसलिए उनके इम्पैक्ट भी डिफरेंट होते हैं, तो हमें उसका पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट किस तरह से आएगा। अब वन साइज फिट्स ऑफ ऑल पॉलिसीज डोंट वर्क। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अगर पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना है कि वो जिस कंट्री के लिए पॉलिसी बना रहे हैं वो डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, क्योंकि दोनों के इम्पैक्ट और दोनों पर पॉलिसीज डिफरेंटली जो है वो इम्पैक्ट करेंगी, उनका डिफरेंट इफेक्ट होगा। इसलिए ये बात बहुत जहन में रखनी है कि कौन सी चीज़ किस तरह से कहाँ इम्पैक्ट करेगी। और आपको पॉलिसी मेकर को ये ध्यान में रखना है कि एक ही पॉलिसी को हर कंट्री के अंदर रगड़ा नहीं देना। हर पॉलिसी को अलग अलग हर कंट्री के मुताबिक जो है वो आपने डिवाइस करना है। एनी चेंज इन द रूल ऑफ द गेम इन्वॉल्व विनर एंड लूजर एंड दोज हु लूज, मतलब जो लूज हो जाए उसे असिस्टेंट की ज़रूरत है। द डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन शुड बी कंसीडर्ड। ग्लोबलाइजेशन शुड सर्व सोसाइटी गोल्स नॉट वाइस वर्सा। सोसाइटी गोल्स हैं, ठीक है, आपने मतलब इम्प्रूव करना है लिविंग स्टैंडर्ड को। ये जो है वो सिंपल से 10 प्रिंसिपल्स है, बहुत आसान वर्डिंग में मैंने इनको लिखा है। आई होप आपको समझ आई होगी। और अगर आपको समझ आई है तो अब आपका काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट देना है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।